केदारनाथ में आज सुबह आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में हेलीकॉप्टर क्रैश में हताहत हुए लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी को सूचना दी और तुरंत ही राहत और बचाव टीम को घटनास्थल की ओर भेज दिया। आज सुबह ही एक हेली के क्रैश होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई और तत्काल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहां पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी ने तुरंत वहां पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग के जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि हादसा सुबह लगभग 5:30 बजे करीब हुआ। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्त काशी लौट रहा था। काशी से हमारी एक आर्यन एविएशन कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर संचालित हो रहा था, जिसमें उनकी पहली शटल ऊपर केदारनाथ गई थी 5:10 पर, जो लगभग केदारनाथ से लगभग 5:25 पर वापस आ रही थी, जिसमें 6 यात्री थे, जिसमें एक छोटा बच्चा था जो 23 महीने का था और एक पायलट। टोटल 7 लोग थे। जो गौरीकुंड के आसपास के क्षेत्र में कुछ मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सा मुझे लगता है डिसोरिएंट हो गया, जिसकी वजह से वो गौरीकुंड के ऊपर बुग्याल में जाकर के क्रैश होने की लापता की सूचना मिली पहले हमें। फिर उसके बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोकल लोगों की मदद ली गई, जिसमें पता चला कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। और इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी संवाददाता रेणु उप्रेती। रेणु, इस हादसे के बाद हेली सेवा के संचालन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने हेली सेवा पर रोक लगाने की बात कही है, तो क्या है ताजा अपडेट? रेणु जी बिल्कुल कंचन, आज केदारनाथ में सुबह हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। पूरे प्रदेश में इस हादसे के बाद शोक की लहर है। वहीं हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकाडा के सीईओ, आपदा प्रबंधन के सचिव, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। इसी के साथ प्रदेश में 2 दिन केदारनाथ में हेली सेवाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ आर्यन एविएशन कंपनी के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बता दें आपको, ये वही कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर आज हादसे का शिकार हुआ था और देहरादून में कंट्रोल कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर का उद्देश्य रहेगा कि जितनी भी हेली सेवाएं उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं, उनके जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना, उन पर पूरा फोकस अब किया जाएगा। इसी के साथ भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। इस समिति में तकनीकी विशेषज्ञ होंगे जो हेली सेवाओं की गहन समीक्षा करेंगे और एक एसओपी तैयार की जाएगी। स्टूडियो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद रेणु, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।